तो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे साथ। आज हम बात करेंगे एक बड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर पर। इसके बारे में हमारा जानना बहुत ज़रूरी है, जो है भारत और अफ़गानिस्तान के काबुल में अपना मिशन दूतावास में बदलने का फैसला। जैसा कि आप और मैं जानते हैं कि जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार आई है, इंडिया ने अफ़गानिस्तान की सरकार से दूरी बना रखी है। अभी तक इंडिया ने अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार को रिकॉग्नाइज़ नहीं करा है। लेकिन खबर आ रही है, ये फैसला क्यों लिया गया, इसका मतलब क्या है, इस फैसले से भारत की विदेश नीति पर क्या असर पड़ेगा और इस क्षेत्र की जियोपॉलिटिक्स में क्या बदलाव आ सकता है। आज हम इस वीडियो में विस्तार से इन सभी सवालों को जवाब देंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि भारत ने अफ़गानिस्तान में क्या किया है। पिछले कुछ सालों में भारत का अफ़गानिस्तान में एक तकनीकी मिशन था, जिसका काम वहाँ के हालात पर नज़र रखना और अफ़गान अधिकारियों से संपर्क बनाए रखना था। लेकिन ये मिशन दूतावास के स्तर का नहीं था, मतलब वहाँ की एम्बेसी के लेवल का नहीं था, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी है। वहाँ पे इंडियन एम्बेसी को फिर से रिकन्स्ट्रक्ट करने की फैसला लिया है। अब ये बड़ा सवाल उठता है कि इस समय क्यों, इसी समय ये क्यों, आखिर क्यों भारत ने ये कदम उठाया है। दो कारण मुख्य हैं। अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार का लंबे समय तक असर और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की कोशिश। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, जो कि इंडिया ने भी अभी तक उसे मान्यता नहीं दिया, लेकिन चाइना ने भी उससे संपर्क बना रखा है, पाकिस्तान ने भी बना रखा है और इंडिया ने भी बना रखा है। तालिबान ने अगस्त 2021 में सत्ता संभाली। हालांकि दुनिया के कई देश तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता नहीं देती, लेकिन अफ़गानिस्तान में जो भी शासक हो उससे संवाद करना जरूरी होता है। भारत भी यही सोचता है कि अगर हम पूरी तरह तालिबान से कट जाएंगे तो अफ़गानिस्तान से हमारे हितों का नुकसान होगा। दूसरा, क्षेत्रीय प्रभाव के लिए चीन और पाकिस्तान के बढ़ते कदम। चीन ने अफ़गानिस्तान में अपने निवेश और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाया है, वहाँ इन्वेस्टमेंट को बढ़ाई है अपनी उन्होंने। वहाँ पाकिस्तान का तालिबान के साथ नज़दीकी भी इस क्षेत्र की राजनीति में अहम भूमिका निभाती है। भारत नहीं चाहता कि ये दोनों देश अफ़गानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत करें और उसे सीमांत क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाने दें। इसलिए भारत ने काबुल में अपना मिशन दूतावास में बदलकर अपनी मौजूदगी को बढ़ाई है। भारत के लिए अफ़गानिस्तान कई मायनों में महत्वपूर्ण है। सुरक्षा मायनों में अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के रास्ते भारत में आतंकी गतिविधियों का केंद्र बना सकता है, इसलिए भारत चाहता है कि अफ़गानिस्तान स्थिर और शांत रहे। भू राजनीति, अफ़गानिस्तान भारत को मध्य एशिया और मध्य पूर्व से जोड़ने का पुल है। विकास परियोजनाएं, भारत ने अफ़गानिस्तान में बड़ी संख्या में स्कूल, अस्पताल, सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाए हैं। इसका संरक्षण भी जरूरी है, लेकिन तालिबान सरकार को लेकर भारत की कूटनीतिक चुनौती बड़ी है। तालिबान की मान्यता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है और उनकी राजनीतिक विचारधारा भारत के लिए एक बड़ा झटका हो सकती है। फिर भी बातचीत और मिशन दूतावास की बढ़ी हुई स्थिति से भारत तालिबान के साथ संवाद में रहना चाहता है, ताकि दोनों देशों के बीच स्थिरता बनी रहे। इस कदम को सिर्फ भारत की तरफ से नहीं देखना चाहिए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बड़ी तस्वीर में भी देखना होगा। अमेरिका, रूस, चीन और यूरोपियन देशों की अफ़गानिस्तान में अपनी रणनीतियां हैं। अमेरिका ने तो अगस्त 2021 में अफ़गानिस्तान से पूरी तरह सेना वापस ले ली, लेकिन उनकी नज़र अब तालिबान सरकार पर कड़ी है। चीन और रूस तालिबान के साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंध मजबूत कर रहे हैं। इस पूरे खेल में भारत भी अपनी जगह पक्की करना चाहता है। काबुल में दूतावास का दर्जा मिलने से भारत की अफ़गानिस्तान में पकड़ मजबूत होगी, जिससे भारत की सीमा सुरक्षा और सकारात्मक
असर पड़ सकता है। भारत अफ़गानिस्तान में अंदरूनी मामले में तालिबान से संवाद कर सकेगा, आतंकवाद के खिलाफ बेहतर रणनीति बना सकेगा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए काम कर सकेगा। लेकिन यह आसान नहीं होगा। तालिबान के साथ संबंधों में कई जोखिम और चुनौतियां हैं। भारत का यह कदम अफ़गानिस्तान के साथ संबंधों को नई दिशा देगा। हो सकता है भारत अफ़गानिस्तान में अपने निवेश को और बढ़ाए, आर्थिक और शैक्षणिक प्रोजेक्ट्स पर काम तेज करें, तालिबान से संवाद के जरिए क्षेत्रीय स्थिरता की कोशिश जारी करें। लेकिन ये सब तभी संभव होगा जब तालिबान की सरकार स्थिर रहे और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन पाए। तो दोस्तों, ये भारत के काबुल मिशन के दूतावास में बदलने का पूरा विश्लेषण, यह कदम भारत की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो तालिबान से संवाद बढ़ाने, क्षेत्रीय स्थिरता बनाने और रखने की सुरक्षा को मजबूत करने में प्रयास है। आपका क्या ख्याल है? क्या भारत का ये कदम सही दिशा में है या इससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है? नीचे कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर रखना। और आपको कैसी लगी ये जियोपॉलिटिक्स का स्टेप, बताना आप। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।